तो नमस्कार, मेरा नाम शिवम है और आप सबका स्वागत करता हूं अपने खेल जंक्शन के इस इंस्टाग्राम लाइव पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं छोटे लाल जी। वाराणसी से आते हैं और अभी हाल ही में इनको गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बॉक्सिंग कोच है और साथ ही मैरी कॉम, वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम के पर्सनल कोच भी हैं। तो पहला सवाल यही है आपसे छोटे लाल जी कि बॉक्सिंग को ही आपने अपना सपना क्यों बनाया, क्यों उसको बॉक्सिंग को आपने अपना करियर चुना? बॉक्सिंग को चुनने का जरिया मेरा स्टोरी थोड़ा अलग है। मुझे सबसे पहले तो यहाँ से बनारस से टैलेंट हंट किया गया था। जो एक कोच हैं, जो स्विमिंग कोच हैं, उन्होंने मुझे यहाँ से लेकर गए थे टेस्ट लेकर के। तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट 98 में वहाँ पे 99 में पुणे में यहाँ से गया मैं टेस्ट के द्वारा। यहाँ बॉय स्पोर्ट्स कंपनी आर्मी चलाती है वहाँ पर, उसके ज़रिए मैंने वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ पे एक ओलंपियन कोच थे जिनका नाम साहूराज बिराजदार है, अब वो ध्यानचंद अवार्डी भी हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आपका बॉडी जो है ये स्विमिंग के लिए नहीं, बॉक्सिंग के लिए है। आपका बॉडी बहुत अच्छा है और ये बॉक्सिंग के लिए अच्छा है, तो आप बॉक्सिंग में आ जाओ, आप बॉक्सिंग में अच्छा करोगे करके। फिर मैंने बात किया, स्विमिंग कोच से बात किया, और मैं स्विमिंग में भी गोल्ड हुआ था, डिस्ट्रिक्ट गोल्ड हो गया था, स्टेट के लिए सिलेक्शन हो गया था। लेकिन फिर मैंने बोला कि मुझे जाना है, बॉक्सिंग करना है, और फिर मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया। उसके बाद बॉक्सिंग ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे दिक्कतें हुआ मुझे सीनियर के उसके से, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को साबित किया। तो छोटे लाल जी, एक अगर बात करें एक खिलाड़ी की, आप एज अ आपकी स्टार्टिंग की बात चल रही है और आप एज अ बॉक्सर आप स्टार्टिंग एज आपने कर दी थी, एज अ बॉक्सिंग में आप अपना मन लगा चुके थे कि हाँ मेरे को बॉक्सिंग में जाना है। तो लेकिन जैसे मेरी आपकी बात हो रही तो आपने बताया था कि काफी जो आपके सीनियर थे तो वो लोग आपको डिमोरलाइज करते थे और आपको ये बोलते भी थे कि क्या ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग में जा पाएगा या नहीं है। तो इस तरीके से आपको हाँ, डिमोरलाइज किया गया काफी बार, और जिसके चलते बहुत खिलाड़ी डिमोरलाइज डिप्रेशन भी के शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन आपने अपने आप को कैसे बिल्ड किया, उन सब चीजों से हट करके कैसे इस मुकाम तक आप पहुंचे? जब मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया था स्विमिंग से, तो बॉक्सिंग के भी बच्चे और स्विमिंग के भी जो सीनियर प्लेयर थे, उन लोगों ने मुझे बहुत ही डेमोलाइज किया कि बॉक्सिंग में जाकर तू क्या इंटरनेशनल खेलेगा। बहुत सारे ताने दिया गया मुझे, और कुछ सीनियर को मुझे अभी भी याद है कि मुझे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे। जो मुझे मैं रोता था, रात रात को, बच्चा था 11 साल का, 12 साल का था मैं, 12 साल का था। तो मैं रोता था, लेकिन मैं जा कर के बॉक्सिंग ट्रेनिंग करता था। सोचता था दिल में कि इतना मुझे बोल रहे हैं तो मैं इनको करके दिखाऊंगा कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इंटरनेशनल खेल सकता हूँ, और इनको मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ मैंने करके दिखाया है। तो मेरे दिल में बस यही जुनून सवार हो गया था कि मुझे ये जितने सीनियर जो मुझे आज इतनी बातें बोल रहे हैं कि तू नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, और इतना सब कुछ मुझे बोला गया, तो वो मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिवली काम किया। और फिर मैंने जब स्टेट गोल्ड हुआ, बेस्ट बॉक्सर हुआ, फिर नेशनल खेला, उसमें मेडल लिया, फिर इंडिया टीम ज्वाइन कर लिया। 2001 से कंटिन्यू इंडिया टीम में ही मैंने ज्वाइन करके, और कंटिन्यू इंडिया टीम में ही रहा। तो फिर धीरे धीरे उनको भी रियलाइज़ हो गया, और आज वो, मैं किसी को बुरा नहीं मानता हूँ। जो निगेटिव लोग हमेशा मिलेंगे, उनको हम उनसे फाइट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या अच्छा कर सकते हैं, खुद को चेंज करना है, खुद को साबित करना है, बेहतर करना है। दूसरे हमेशा आपके आसपास आपके बैक बाइटिंग करने वाले मिलेंगे। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपना वर्क करना चाहिए, और डू योर वर्क, प्रूव योर सेल्फ। किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत थी, जो मैंने किया। और बाद में उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी दिया, मैंने उनका बहुत हेल्प भी किया। जितना कोशिश करना हो करता हूँ, अभी भी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं सब कुछ भूल करके अगर मैं कुछ कर सकूँ उनके लिए,
तो मैं कोशिश करता हूँ मैं करूँ उनके लिए, कभी बुरा नहीं ये सोचा वक्त मैंने। वक्त की बात होती है छोटे लाल जी। एक वो वक्त था जब आपको आपके सीनियर्स आपको डिमोरलाइज करते थे, लेकिन आज कितना गर्व आप फील करते हैं, कितना गर्व आप महसूस करते हैं कि आप अगर पुराने दौर की, पुराने उस टाइम की बात करें तो उस समय तो आपको एक छोटा बच्चा समझ करके आपको इस तरीके से लैग पुलिंग आपकी होती थी, आपकी रैगिंग भी होती थी। मैंने एक आर्टिकल ही पढ़ा था तो उसमें था कि आप सॉक्स वगैरह उनके धोते, उनके शूज वगैरह आप धोते थे। लेकिन आज आज आप विश्व चैंपियन मैरी कॉम के कोच हैं, तो उनके साथ हमेशा रिंग में हमेशा रहते हैं उनके साथ। तो अपनी खामोशी से जिस तरीके से आपने इस मुकाम को हासिल किया है, तो आज आज क्या आपके मन में चलता है कि हाँ, ये सही जवाब है लोगों को जिन्होंने मेरे को नीचे खींचा? मुझे लगता है कि वो जो लोग थे जो मेरे आस पास में जो नेगेटिव चीज़ें थी, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया और मैंने काम किया उसके लिए, बहुत मेहनत किया। मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह ट्रेनिंग करता था, आफ्टरनून ट्रेनिंग करता था, स्टडी भी करता था, इवनिंग ट्रेनिंग करता था, नाइट में आफ्टर डिनर, डिनर के बाद मैं जाता था जिम में, जिम में भी ट्रेनिंग करता था, अपना बेसिक ठीक करता था मैं, बॉक्सिंग की बेसिक चीज़ें करता था। और ट्रेनिंग करते करते रात को मैं 12-1 बज जाएगा तो वहीं सो जाता था। और सुबह उठ करके फिर रेडी होकर के फटाफट फटाफट फिर मैंने मॉर्निंग का भी ट्रेनिंग करता था। तो ज़्यादा वो नहीं है। और जो सीनियर्स थे वो बुरा नहीं मानता हूँ मैं, और वो अपनी जगह पे सही थे। और मैंने हमेशा आगे कोशिश किया है कि कभी नेक्स्ट कभी किसी बच्चों को ऐसा ना कर झेलना पड़े। और वो मैंने ठीक भी किया है, बहुत सारी चीज़ें ठीक किया है। और अभी सारे बच्चे अभी ऐसा नहीं होता है। और वो सीनियर लोग भी अभी समझदार हो गए हैं। और वो लोग मुझे भी मानते हैं, मैं भी उनसे इतना सोचता नहीं हूँ उनके बारे में, पॉजिटिवली काम करता हूँ अभी भी। जो ज़रूरत पड़ता है मैं हेल्प भी करता हूँ। तो हमेशा कभी भी चाहे कितना भी बुरी स्थिति आ जाए, कितनी भी कठिनाई आए, आपको फाइट करना चाहिए, उसको पॉजिटिवली काम करना चाहिए। और उस पे कोशिश करना चाहिए कि आप हार ना मानें। ये तो ज़िंदगी है, उतार-चढ़ाव चलती रहती है, लेकिन आपको हमेशा पॉज़िटिवली काम करना चाहिए और अपने आप को साबित करना एक चाहिए। फोटो मैंने आपका देखा सुनील दत्त साहब के साथ, जिसमें आपकी उम्र बहुत छोटी रही होगी उस समय, शायद आप बेस बॉक्सर थे उस समय महाराष्ट्र के। तो वो जो वो कब की बात है, और वो सारा कैसे, मतलब क्या था वो सारा जो आपको अवार्ड दिया गया आपको स्टेज पे बुला करके? और 2004 में एशियन कैडेट गोल्ड लिया था मैं वियतनाम में। एशियन कैडेट गोल्ड लेने के बाद मुझे पहली बार मतलब 50,000 मिला था मुझे वहाँ। दिल्ली बुलाया गया था मुझे, दिल्ली बुला करके विज्ञान भवन में ये प्रोग्राम किया गया था और 50,000 का अवार्ड दिया गया था, कैश अवार्ड दिया गया था, जो अभी भी फ़ोटो मैं रखा हूँ रूम में इधर ही। तो ठीक वो मेरा यादगार पल था। और उनको इतने अच्छे इंसान थे सुंदर जी, कि मैंने बोला कि सर आपसे मैंने पूना में मिला था, पुणे में भी आए थे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर भी आपसे मिला था। अरे यस यस आई नो करके वो लोग, मतलब वो इतने अच्छे इंसान थे। मैं तो उनको अभी भी याद करता हूँ कि बड़े प्यारे इंसान थे वो। अच्छा छोटे लाल जी, अभी जैसे जिक्र हुआ मैरी कॉम का, तो हम ये भी जानना चाहेंगे और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, कि मैरी कॉम ये मौका आपको कब मिला, कब ये मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई कि आपको मैरी कॉम के एज अ कोच के लिए अप्रोच किया गया? 2015 में पहले ही मैं पहले हम लोग साथ में थे, पहले साथ में खेले हैं 2010 एशियन गेम्स, साथ में ही खेले थे। लेकिन 2014 और 15 में मैंने एनआईएस टॉप किया था। एनआईएस टॉप करने के बाद डिप्लोमा करने के बाद मुझे एनआईएस के बीच में ही मुझे बुलाया गया था कि ओजीक्यू ओलंपिक गोल्ड क्विस्ट वीरेंद्र रस्किन्ना भाई हैं, जो हॉकी के कैप्टन भी हैं, तो कैप्टन थे पहले हॉकी के, मुंबई के हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैरी कॉम को ट्रेनिंग देना है, आप दे सकते हैं? मैं बोला हाँ, क्यों नहीं दे सकता हूँ मैं। फिर मैंने जॉइन किया और फिर वहाँ से मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया था। और देखिए इसमें हमारे साथ अभी सोनिया लाथर, सचिन सिवाच, ये सारे लड़के, ये सोनिया लाथर जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल है इनका, बहुत अच्छी प्लेयर हैं।
ये हमारे साथ हैं, टीम में हैं, इंडिया टीम में, जो साथ अभी जुड़ी हुई हैं और लाइव देख रही हैं, जी सुन जी रही हैं वो। जी। सचिन सिवाच है, ये भी लड़का वर्ल्ड चैंपियन है जूनियर का। ओके ओके। जी कंटिन्यू बहुत। करिए सर। हाँ, तो ये जब शुरू किया मैंने, उस टाइम एक सीनियर कोच थे हमारे साथ, लेकिन मैं उस टाइम जो भी सीनियर बोला जाता है मैं वही करता था। बाद में आफ्टर 4 दिसंबर 2015 को मुझे अकेला काम करने के लिए बोला गया कि आप अकेले काम कर सकते हो। तो फिर मैंने अकेला स्टार्ट किया, और उसके बाद बहुत सारे ट्रेनिंग में चेंजेस किया मैंने। अ, जो एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अब जो सीनियर प्लेयर हैं, सीनियर बच्चे हैं, उनको स्मार्टली ट्रेनिंग कराना चाहिए मेरे हिसाब से। सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। कोई ज़्यादा जी ट्रेनिंग करता है, कोई कम ट्रेनिंग करता है, तो उसको इसके हिसाब से प्लेयर से भी बात करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं बात करता हूँ कि उनको क्या फ़ील होता है ट्रेनिंग में, उनको और क्या करना चाहिए, और आपस में कोच और स्टूडेंट का एक ट्रस्ट लेवल बना रहना चाहिए, और आपस जी। में बात करते रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा, क्या इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आपस में ये बात होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे परफॉर्मेंस आएगा। छोटे लाल जी, ट्रेनिंग की बात चल रही है जैसे, और हर खिलाड़ी के और हर कोच के जीवन में एक चैलेंज तो हमेशा बना रहता है, लेकिन साथ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। अगर मैं जिक्र करूं मंगोलिया का, और जहां पर आपका मैरी कॉम जी का मेडल ना पड़ने के बाद जिस तरीके से आप दोनों ने एक ट्यूनिंग दिखाते हुए आगे बढ़ करके, जिससे वो जो आपके प्रतिद्वंदी थी, जो आपके मैरी कॉम जी की प्रतिद्वंदी थी, उनको 2 महीने बाद हराया, तो वो सब पूरा किस्सा जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। 2017 में हम लोग मंगोलिया गए थे, उलान बातर में, जहाँ पे क्वार्टर फाइनल में मेरी को लॉस हो गई थी। फिर मैं भी थोड़ा दुखी था, और वो भी दुखी थे। मैंने कुछ बोला नहीं। देखो, ये हार और जीत ये पार्ट ऑफ गेम है, लॉस और विन होता रहता है। तो इसमें ज़्यादा जो हम काम कर सकते हैं उस पे काम करना चाहिए, जो हमारी कमियां हुई हैं उसको दूर करना चाहिए। तो हमने मॉर्निंग में सोचा कि चलो सब लोग रेस्ट करते हैं, ये भी रेस्ट करेगी। मैं आराम से सो गया। दूसरे दिन सुबह 5:30-6 बजे मुझे उठाया, अरे आप चलो ट्रेनिंग करना है, मुझे बोला है। मैं फटाफट उठा, और फिर हम लोग गए रनिंग करने पहाड़ों में। रनिंग वनिंग किए, फिर हमने जो मिस्टेक किया लास्ट लास्ट डे, उसको फिर हमने ठीक किया कि हमने अभी क्या-क्या मिस्टेक किया, उसको मिस्टेक नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम। फिर हमने ट्रेनिंग किया, अच्छी तरह से ट्रेनिंग किया, और आफ्टर 2 मंथ हमने एशियन चैंपियनशिप में गए, और एशियन चैंपियनशिप में हमने गोल्ड लिया। वहाँ 7 मेडल थे। अभी जो सोनल अथर यहाँ पे सुन रही हैं, ये भी अर्जुन वाडी हैं, तो इनका भी सिल्वर मेडल था, और मैरी कॉम का गोल्ड था। तो वहाँ पे 2 ही लड़कियाँ फाइनल में थीं। तो हमने फिर दोबारा गोल्ड जीता वहाँ पर, वियतनाम में। छोटे लाल जी, यही तो खासियत होती है कि खिलाड़ी को इतना बड़ा बना देती है, क्योंकि एक आप बात करें मैरी कॉम की, तो मे बी वो 38+ हैं शायद इस समय, और 37 प्लस हैं, 38 नेक्स्ट ईयर होने वाली हैं। 37-38 उनकी एज है। तो इस एज में और इतनी कंडीशन से निकल कर इस मुकाम को हासिल करना, चलो ये तो रही बात मैरी कॉम की, लेकिन हम आपके ऊपर आते हैं। अभी फिलहाल में है आपको गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसको पाने के लिए कई बरस लग जाते हैं लोगों को, लेकिन आपने आपको काबिलियत को देखते हुए, आप इतनी छोटी उम्र में जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया, उसको देखते हुए आपको नॉमिनेट किया गया। तो इस, क्योंकि गुरु की जो पदवी होती है वो सबसे ऊंची होती है, गुरु ही सबसे सर्वप्रथम होता है, कहते हैं भगवान से ही बड़ा गुरु होता है। तो इस छोटी सी उम्र में गुरु के किरदार को कैसे जी रहे हैं आप? मैं एक्चुअली जो भी काम करता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि सबको साथ लेकर चलूँ, और जो भी मैं काम करता हूँ वो बड़े स्मार्टली करता हूँ। मैं पुराने ख्यालात का आदमी नहीं हूँ। सभी जो बच्चे भी होते हैं उनसे भी मैं बड़े प्यार से बात करता हूँ, और सभी बच्चे जानते भी हैं कि मैं हमेशा आप करके ही बात करता हूँ। और मैं चाहता भी हूँ कि जो भी ट्रेनिंग कराएँ, यंग कोचेस कराएँ, वो सोचें कि किसको क्या रिक्वायरमेंट क्या है। अभी मैं मैरी कॉम को बेसिक पंचेस नहीं सिखा सकता,
तो उनको क्या चाहिए, क्या काम करना है इस एज में, कितना ट्रेनिंग करना है, वो बहुत ज़रूरी है। इंजरी फ्री होना चाहिए, इंजरी नहीं होना चाहिए। अगर एक बॉक्सर को, एक प्लेयर को, कोई भी प्लेयर हो, अगर इंजरी हो जाता है तो उसको बहुत पीछे चला जाता है, बहुत रिहैब में, और बहुत सारी चीज़ें जो गेम को बहुत पीछे कर देता है। तो ये चीज़ें हमको ख्याल रखना पड़ता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग प्लान में ही रिकवरी कितना चाहिए, ट्रेनिंग कितना करना है, वो बहुत ज़रूरी है एक कोच के लिए, कि कभी जब भी आप प्लान बनाएं, कोशिश करें कि प्लेयर को इंजरी ना हो, और जितना हो सके उतना उसका गेम इम्प्रूवमेंट हो, और कभी मोरल डाउन ना होने दें बॉक्सर्स का या किसी भी प्लेयर का। हमेशा उसको मोटिवेट करते रहें। कभी भी निगेटिव चीज़ें आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। निगेटिव लोग रहेंगे, लेकिन निगेटिव चीज़ें आप बॉक्सर्स को नहीं बोलना है। हमेशा पॉजिटिव बात करना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिवली काम करना चाहिए। तो मैं मेरा मेरा फंडा एक ही है, मैं हमेशा लाइफ में पॉजिटिवली काम करता हूँ और पॉजिटिव ही बातें करता हूँ सभी से। हमेशा पॉजिटिव उनको बोलता हूँ कि आप हमेशा होगा, कभी निगेटिव चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ सिखा भी रहे हैं किसी बॉक्सर्स को, तो एक उसका तरीका होता है। अगर किसी को बार बार डिमोरलाइज करने से क्या होता है कि वो बॉक्सर भी बहुत डाउन हो जाता है। अरे क्या है, मेरे तो कभी ठीक बोलते ही नहीं है, तो अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको ठीक करना है तो आप ये बोल सकते हो कि आप ऐसे करते हो, थोड़ा और ऐसे करो तो आप अच्छे हो जाओगे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम अब मैं तो अपनाता हूँ, बाकी कोचेस करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये आपके एक फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक लिखा है आपके लिए कि बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर, यू आर ऑलवेज सपोर्टिव। तो ये आपके चाहने वाले हैं जो आपको वॉच कर रहे हैं इस समय। तो छोटे लाल जी, अब अगर बात करें, जैसे ये अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इस समय हर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऑनलाइन सिलेबसेस अपने स्टूडेंट्स के साथ जोड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ बीएफआई और आप लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको टीच कर सकें, उनको कोचिंग प्रोवाइड कर सकें ऑनलाइन? यस, ये भाग्यश्री हैं जो बोल रही हैं, ये भी बॉक्सर कैंप में थी ये, और ये मुंबई से हैं। तो हाँ, एक्चुअली हम अभी जो बीएफआई ने जो हमको टास्क दिया हुआ है कि जितने क्वालिफाई बॉक्सर्स हैं उनके ऊपर हम लोग मॉनिटर करते हैं। उनको हम लोग मैं तो स्पेशली सबको मॉनिटर करता हूँ, वीडियो भेजती हैं लड़कियाँ सभी लोग, कि और जो क्वालिफाई कर सकती हैं उनमें से ये सोनिया लाथर जी हैं जो ये भी क्वालिफाई कर सकती हैं। इनके वर्ड में क्वालिफाई नहीं हुआ अभी तक, हुआ है लेकिन कर नहीं पाई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वालिफाई करें। तो ये लोग भी वीडियो अपना बनाकर भेजती हैं, जो भी प्रोग्राम दिया जाता है। प्रोग्राम प्रोग्राम जो घर में जो भी इक्विपमेंट है उसके हिसाब से मैं मेरी के लिए थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज होना चाहिए। अगर मान लीजिए बारिश हो गया तो आप क्या करोगे, उसको उसके लिए नेक्स्ट प्लान होना चाहिए आपके पास। मान लीजिए अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टाइम ओवर स्ट्रेंथ नहीं कर सकते, उस टाइम वो वेट मशीन नहीं है, तो ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग बनाकर आप दे सकते हैं, कार्डियो बनाकर दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा प्रोग्राम चेंजेस भी रहे और बॉक्सर फिट भी रहे और इस टाइम, और हमेशा पॉजिटिव रहे। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम भी, और सबको ट्रेनिंग चल रही है। बीएफआई ने जो टास्क दिया है, ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हम लोग सभी बॉक्सर्स को मॉनिटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान इंजरी ना हो, इंजरी फ्री रहें, क्योंकि कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। हम सामने होने से हम बता सकते हैं कि हाँ ऐसे नहीं करना है, ये करने से हो सकता है। तो कोशिश करते हैं कि इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग किया जाए, और जो भी इक्विपमेंट्स हैं घर में उसी से ट्रेनिंग किया जाए। तो ये हमारा वो रहता है। हाँ जी, बोलिए बोलिए शिवम जी। हाँ, ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था सम। तो ये रमेश यादव है। छोटे लाल सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर नॉमिनेटेड द्रोणाचार्य अवार्ड एंड बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट एडवेंचर। तो सब बधाई दे रहे हैं आपको छोटे लाल जी। पर आखिरी में
कुछ सवाल और हैं मेरे जहन में कि एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आपसे एक मैसेज अपने दिल से अगर अब आप कुछ कह पाएं, क्योंकि आपकी उम्र भी इतनी कोई खास, इतनी कोई ज्यादा नहीं है, एक छोटी उम्र में आप जो मुकाम हासिल किया है, लेकिन आपको देख करके और कितने न जाने ऐसे युवा होंगे जो बॉक्सिंग के फील्ड में आते हैं और उतार चढ़ाव तो जीवन का एक पहलू वो चलता रहता है, लेकिन काफी लोग भी होते हैं जो उनको डिमोरलाइज करते हैं, उनको पीछे खींचते हैं, लेकिन जिससे कि हमें एक अच्छा टैलेंट नहीं मिल पाता है, काफी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे युवा पीढ़ी के लिए आप क्या क्या कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? जो भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, मनीष भी है, सारे बच्चे हैं यहाँ पर देख सुन रहे हैं मुझे, मेरा भाई भी है किसी चंदू। हाँ, तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, इस दौरान लॉकडाउन के दौरान या कभी भी लाइफ में मैं हमेशा, जो मुझे जानते हैं सबको मैं हमेशा यही बोलता हूँ, निगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हमेशा आप एक जो आपने एम बनाया है उस एम के पीछे भागो, हार्ड वर्क करो, कभी भी हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है। आप मेहनत कीजिए और पॉजिटिवली काम कीजिए। लोग आपके आसपास बुराइयां करने वाले, बुरा बोलने वाले, निगेटिव बोलने वाले हमेशा मिलेंगे। उस निगेटिव चीज़ों को आप साइड में रखा कीजिए, सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसको फोकस कीजिए, जिस एम को आपने एम जो आपने निर्धारित किया है, जो ऑब्जेक्टिव है उसको पाने की कोशिश कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। ये अभी इतनी बड़ी महामारी जो चल रही है कोरोना का, तब मेरे ख्याल से कभी भी ऐसा महामारी आया नहीं है जो पूरी दुनिया में। तो इस टाइम भी सभी लोग जहाँ भी हैं पॉजिटिव काम करें, मोटिवेट रहें, ज़्यादा अपने आप को निगेटिव थिंकिंग में न ले जाएं। और एज एज कोई मैटर नहीं करता है। अगर बहुत लोग एज को लेकर के मेरी को भी बोला गया, लेकिन हमने कभी अपने बातों से जवाब नहीं दिया है, हमेशा रिंग में जवाब दिया है। तो मेरा परफॉर्मेंस जवाब देता है। मैं कभी भी मेरे बारे में कितना भी कोई बोला जाए, मैंने परफॉर्मेंस दिया है। तो और ऐसा नहीं है कि जो 60 साल का और 70 साल का कोच रहेगा वही अच्छा हो सकता है। यंग कोचेस भी अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। सोच में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा हमको। मैं चाहता हूँ सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं हमेशा पॉजिटिवली काम करें, पॉजिटिव रहें, हार्ड वर्क करें, कभी काम से ना भागें। जो आपका काम है उसको दिल से करें, दिल से करें, मेहनत करें और आप पक्का जीत मिलेगी। आज नहीं तो कल आप पक्का जीतेंगे। कोई आपको हरा नहीं सकता। अगर आपको जो आपने एम बनाया है उसके लिए काम कर रहे हैं और पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो ये चीजें धन्यवाद आप छोटे हमेशा लाल जी। ध्यान दें। जी, धन्यवाद छोटे लाल जी, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी स्टोरी को शेयर किया, और आपकी स्टोरी से जरूर ये साबित होता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। और जिसको हमारा खेल जंक्शन का ही मकसद भी है, लोग आपकी स्टोरी, जो खेल रत्न है, मैं आपको खेल रत्न ही बोलूंगा, जो हमारे देश के खेल रत्न हैं, उनकी स्टोरी से सीखें, उनसे इंस्पायर्ड हो, उनसे मोटिवेशन हो, जिससे कि लोग अपने गोल को अचीव कर सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम फिर किसी गेस्ट के साथ जुड़ेंगे और फिर ऐसी स्टोरी के साथ आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए खेल जंक्शन के साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सबको जो मुझे सुन रहे हैं। मनीष, सबको सबको बाय बाय।